हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई सुमन पे। तो करंट अफेयर की वन लाइनर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये करंट अफेयर की मैं बात करूं तो हमने वन लाइनर में करंट अफेयर की वन लाइनर में हमने दिसंबर माह तक यानी अगस्त से लेके दिसंबर तक के सारे हमने करंट अफेयर कर लिए हैं। अब सिर्फ आपका बचा है तो सिर्फ जनवरी का, और अब जानते हैं फरवरी का आएगा नहीं, तो इसलिए हम फरवरी वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनवरी तक का ही आपका करंट अफेयर आएगा। अगर बात करें प्रैक्टिस की तो 700 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं इसके पहले, वन लाइनर के पहले। तो वन लाइनर की जो क्लास है करंट अफेयर की और 700 ये प्रैक्टिस सेट, ये सभी के सभी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा करंट अफेयर की। आपने अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस की मैंने मैराथन ली थी, वो भी आपकी कम से कम 9 से 10 क्लास हो चुकी है, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। और हिंदी और इंग्लिश की भी मैंने करवा दी है, वो भी आप देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज की क्लास हमारी जनवरी के करंट अफेयर की है, और जनवरी के करंट अफेयर में हम 2 क्लास लेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जीएस का जो प्रीवियस ईयर मैराथन है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार से जितने भी प्रश्न बने हुए हैं आपकी, उस पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसका मैराथन लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो उस पर मैराथन करेंगे सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दिवस जो है 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये डीआरडीओ का छठवां स्थापना दिवस मनाया गया। तो डीआरडीओ का क्या है, 1 जनवरी को ही स्थापना हुई थी, और इसका क्या है, छठवां दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ का महानिदेशक ये अनीस दयाल सिंह को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है, अनीस दयाल सिंह को। अगला क्वेश्चन है, 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो 22वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन ये तेलंगाना में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान की बात हो रही है, और राजस्थान के मुख्य सचिव की बात करें तो ये सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। तो ये 1.25 करोड़ रुपए करोड़ संपत्ति कार्ड जो है वितरित किए गए हैं स्वामित्व योजना के तहत। बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3, ठीक है, दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। तो ये जापान करेगा H3 रॉकेट, और ये इसका क्या रहने वाला है, दूसरा रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो बी श्रीनिवास ने संभाला है। दक्षिणी नौसेना कमान 30वें फ्लैग अफसर कौन बने हैं, ये जो है श्रीनिवास, बी श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ एनसीडीएफआई के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। तो ये गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। तो हट्टी समुदाय है, और ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। और ये भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस राज्य ने जो आपका ये क्या नाम है कहते हैं, देखिए माइंड से स्लिप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो पावर ग्रिड के रूप में सीएमडी
कौन बने हैं? ये बने हैं RK त्यागी। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, MP है। ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे MA स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये BR कम्बोज को, ठीक है, BR कम्बोज को क्या किया गया है? MA स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो के स्मार्ट को ये केरला ने किया है। अगला क्वेश्चन है किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये संभाली थी रूस ने। 2024 की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है ये रूस ने संभाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने स्कॉटिंग जूनियर ओपन अंडर 19, ठीक है ना, स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता है। किसमें? कौन सा? स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 अनाहत सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये UAE के साथ हो रहा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ये गुजरात में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये तमिलनाडु में रखा है 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला, ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कहाँ के जो है कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास, ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो संवाद @राजनीस लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आपका ये है जिसका उद्घाटन हुआ है, ये प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है किस देश का लेवोटवी, ठीक है, लेवोटवी ज्वालामुखी फटा है? तो लेवोटवी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का फटा है, ठीक है ना, इंडोनेशिया। अगर लेवोटवी आए जैसे ही आप इंडोनेशिया देख लेंगे, मार देंगे यहाँ पे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निविया इंडिया ने किसे अपना जो है प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता को निविया इंडिया ने अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है, गीतिका मेहता। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया। अगला है PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है। अगला क्वेश्चन है केनरा बैंक कहाँ पर अपना डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये बेंगलुरु में, ठीक है ना। केनरा बैंक करेगा अपना डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा कहाँ पर? जो है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सक्सेस मसरा को, ठीक है, सक्सेस मसरा को चाड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, सक्सेस मसरा को। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, किसने पश्चिमी नौसेना कमान का भार संभाला है, कार्यभार? तो ये संजय जसप्रीत सिंह, ठीक है, संजय जसप्रीत सिंह पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाले हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा? तो ये भारत रहा है जो कि कैंसर मामले में दूसरे स्थान पर आया है, जिसमें कैंसर से हुई मौतें हुई हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किया इंडिया के नए सीईओ, ठीक है, किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंधक निदेशक कौन बना है? तो ये गांगुली बने हैं, क्या? गांगुली, ठीक है, किया इंडिया के गांगुली सीईओ और प्रबंधक निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो ये भारत शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रांकोइस बेटो कॉर्ट, ठीक है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास, फ्रांकोइस बेटो कोर्ट के पास। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये अरिंद बागची को, ठीक है, भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि अरिंद बागची को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस देश की 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की है? तो ये पाकिस्तान की है, जिसमें 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की गई है पाकिस्तान के लिए। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2024 को क्या मनाया जाता है? तो महायान नववर्ष मनाया जाता है 7 जनवरी 2024 को। तो कुल मिला के आपको 7 जनवरी याद रखना है, 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है राहत वाड़ी केंद्र। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टरलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है, स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? राष्ट्रीय प्रतीक ये किर्गिस्तान ने घोषित किया है। किसे 2023 क्वेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सिरसेद मुखोपाध्याय को क्वेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सिरसेद मुखोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये वांचो शिल्प कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है वांचो शिल्प। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन होता है, घूर्णन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, एरिया का नया अध्यक्ष, ठीक है, एरा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एरा का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल, ठीक है, 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है सुमित शर्मा के ऊपर, सुमित शर्मा को 2 साल का प्रतिबंध लगाया है क्रिकेटर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो ये गोवा में मिला है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस। आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पूर्ण तरीके से भारत आते हैं, जिसके याद में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में
चदुम्बी उत्सव मनाया गया? तो ये असम राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया। दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये पंजाब बना है, जो कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किसे नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी के, ठीक है, नेशनल एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा, ठीक है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है, जो कि डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी, ठीक है, जीसीसी स्थापित करेगा? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में एडिडास जो है तमिलनाडु में अपना जीसीसी स्थापित करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है तो वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मंडी और किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो ये आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने मिलकर जो है कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये गुआना और भारत ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने बिम्स्टेक की महासचिव पद का भार संभाला है? तो बिम्स्टेक की महासचिव कौन बने हैं? ये इंद्रमणि पांडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला कौन है? तो ये लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? तो ये 60 लाख। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस। और मानव तस्करी की अगर बात करें तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसे फेडरल बैंक किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। किसे? डॉक्टर राजीव शाह को। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो ये CII ने। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये हीरो मोटोकॉर्प ने जीता है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प ने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बेट्राइस चेबेट 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो कौन है? बेट्राइस चेबेट। अगला क्वेश्चन है, किसे जिनेवा में WTO में, ठीक है, जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है WTO में राजदूत। ठीक है, और आप जानते हैं जिनेवा में ही आपका WTO का क्या है? मुख्यालय है, इसलिए जिनेवा में ही आपके WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांड्या को चुना गया है, नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और किसकी
जो है याद में, तो ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद के याद में, ठीक है, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को आई रिपोर्ट, एनएसओ की रिपोर्ट, ठीक है ना, एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार FY20 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत के दर से बढ़ सकती है? तो ये 7.3%, ठीक है, 7.3%। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने किया है, जो कि अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए क्या है, ठीक है, तो ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण ये नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्ट ऑफ, मतलब आपका जो आत्मकथा है ये किसकी है? फॉर स्टार्स ऑफ फेस्टिनी, ठीक है, फेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी, ये मनोज मुकुंद नरवणे की है, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे की है 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है, किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता? तो ये बांग्लादेश की अवामी में, ठीक है, बांग्लादेश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कौन स्वर्ण पदक जीता है? किसने? तो ये भारत ने जीता है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर ने किस राज्य में कितना, बात करें आपका टाटा पावर्स ने किस राज्य में 700,000 करोड़, ठीक है ना, रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये किया है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर 700 करोड़ का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 7 लाख करोड़, ठीक है। बात करें यहाँ पे कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है? तो ये भारत है, श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, कौन अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किसने अधिकांश भाषाओं में गायन को विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश ने अधिकांश भाषाओं में गायन को विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है? सुचेता सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मनोरमा मिश्रा, ठीक है, मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो संस्कृति के आयाम का विमोचन जनरल BK सिंह ने किया है। और संस्कृति के आयाम ये लिखा किसने है? तो मनोरमा मिश्रा ने लिखा है, लेकिन इसका विमोचन BK सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का कहाँ शुरू हुआ है? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो 2024 का है ये गोवा में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये चिल्का झील पर। आप जानते हैं चिल्का झील एक लैगून झील है, ठीक है ना, खारे पानी का झील है, भारत के खारे पानी का झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में, ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, ठीक है, स्लॉथ भालू जिसका नाम बबूल है, कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो ये भोपाल के चिड़ियाघर में था स्लॉथ भालू जिसका नाम था बबूल, और इसकी क्या हो चुकी है, अब मौत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये भारतीय सेना दिवस मनाया गया, ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस, ठीक है ना। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जन को मतदाता दिवस, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर, ठीक है, मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी उद्घाटन किया है? तो ये पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो ये गांधीनगर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन वन लैंडर, ठीक है, पेरेग्रीन वन लैंडर लॉन्च किया? तो ये अमेरिका का है ये पेरेग्रीन वन लैंडर, ठीक है, और ये ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबावर, ठीक है, का निधन हो गया है? तो ये क्या थे? दिग्गज फुटबॉलर थे फ्रांज बेकनबाउ, जिनका निधन हो गया। तो ये जर्मनी के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 2026 से 2027 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये गुजरात में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू कर दी है? तो ये असम राज्य ने, ठीक है ना। असम राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। तो ये असम राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल, ठीक है, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये फ्रांस के, और आप जानते हैं जो मैक्रो थे, ठीक है ना, मैक्रो ये क्या थे? वो क्या हैं? ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के, ठीक है ना, मैक्रो, जो कि 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोन पे ने किस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया है? तो रितेश पई, ठीक है। फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए रितेश पई को नियुक्त किया है, ठीक है, रितेश पई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कॉलेज फग थानसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये मणिपुर में की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी ने जीता है, यूनाइटेड कप 2024 जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसमें मोहम्मद शमी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो ये वाराणसी में, ठीक है ना, 25,000 घरों में वाराणसी के उत्तर प्रदेश सरकार सौर छतें स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में बात करें यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स, ठीक है, 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AIODC लॉन्च किया है? तो ये भारत, ठीक है, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक जो है पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने, ठीक है, दक्षिण कोरिया देश ने कुत्ते के मांस की खपत और
बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? अगला क्वेश्चन है, जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका फरीदाबाद में हुआ था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नासिक में किया जाएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर किया जाएगा? आपका नासिक में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है, सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये इंडसइंड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में संसदीय चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वर्ल्ड कप, ठीक है, किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हो गया है? तो मारियो जगालो कहाँ के थे? ये ब्राज़ील के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रेड आंट चटनी, ठीक है, रेड आंट चटनी यानी लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा राज्य की चटनी है, लाल चींटी की चटनी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ में भी इसका है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में भी लाल चींटी की चटनी फेमस है। तो ये उड़ीसा की है जिसको जीआई टैग मिला है। अगला है, बसव राजू, ठीक है, बसव राजू एस को किस राज्य का मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में बसव राजू एस को नियुक्त किया गया है किसके रूप में? मुख्यमंत्री का सचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन है, रशीद खान का निधन हो गया है, ठीक है, रशीद खान का निधन हो गया है। रशीद खान कौन थे? तो ये संगीतकार थे रशीद खान। अगला क्वेश्चन है, किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? समीर कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो ये श्रीलंका देश में खुलेगा, ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका देश में, कैनेडी में, ठीक है। इसका पहला जो खुला है ये कहाँ पर खुला है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे आपका? तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्र, ठीक है, असॉल्ट राइफल उग्र को लॉन्च किया गया है? तो ये डीआरडीओ ने असॉल्ट जो राइफल है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? तो दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण हैदराबाद में भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। अगला है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? तो यूएई के मुख्य राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ पर हुआ ये समिट? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हुआ, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन कौन सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बना? तो ये इंदौर और सूरत बना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सचिव ने बेल यानी BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम, ठीक है, हाईटेक ऑडिटोरियम अभियान का शुभारंभ किया है। किसने? बेल ने। तो ये कहाँ पर? गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में किया गया, ठीक है,
घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये घुड़सवारी के लिए पाई हैं दिव्या कीर्ति सिंह। तो दिव्य कीर्ति सिंह किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। तो ये घुड़सवारी से संबंधित है, ठीक है ना। किससे? घुड़सवारी से। और घुड़सवारी में इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है, ठीक है, जो कि भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंटार्कटिक, ठीक है, भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो ये मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो ये 80वें स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी, छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापत्तनम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो ये अमन सेहरावत ने जीता, ठीक है। अमन सेहरावत ने जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, अमन सेहरावत ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये वाईकॉम 18 के साथ, ठीक है, वाईकॉम 18 के साथ। अगला क्वेश्चन है CNN न्यूज़ 18, ठीक है, CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये शाहरुख खान ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो ये अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किसके साथ 20 समझौते किए हैं? तो चीन के साथ 20 समझौते किए हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन, ठीक है, भारत ने किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो ये डेनमार्क देश ने की है। भारत और जापान तटरक्षक बल, ठीक है, भारत और जापान तटरक्षक बल कहाँ संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये अयोध्या में बना है। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है अयोध्या। अगला क्वेश्चन है किस देश ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब, ठीक है, आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइस्टीन प्रोब किसकी है? ये है किसकी? चाइना की। अगला क्वेश्चन है हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो ये तमिलनाडु में। आईआईटी मद्रास और हुंडई ये हाइड्रोजन इनोवेशन की शुरुआत करेंगे और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया कंपनी सिमस्टेक, ठीक है, सिमस्टेक दक्षिण कोरिया कंपनी सिस्मटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो सेमीकंडक्टर संयंत्र ये गुजरात करेगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया कंपनी ये क्या है? दक्षिण कोरिया कंपनी है सिमस्टेक जो कि सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं? तो ये सिंगापुर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी, ठीक है, मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन उड़ीसा राज्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये महेश्वर राव को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने मोदी एनर्जाइजिंग, ठीक है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक ये भूपेंद्र यादव ने विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी चीनी उद्योग में बनने वाली पहली महिला कौन है? दीपा भंडारे। अगला है, जीआरएसई ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो ये पश्चिमी बंगाल ने। नेक्स्ट है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है सील वर्धन सिंह को। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में 26 जनवरी 2024 को आपातकाल की घोषणा की गई है। और यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के सदस्य वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश, ठीक है, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की? तो आइसलैंड ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारे, दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ हुआ है? तो दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये बासेरा में हुआ है। तो आज की ये जो सेशन थी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके अलावा आपका अभी 26 डेट की है, 26 डेट की अभी और बची है, तो 26 से 30 तारीख तक की ये सारी की सारी यानी 30 की जो है आपकी 30 तक की सारे हम कर लेंगे। एक क्लास और होगी, उसके बाद हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट पे फिर से आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज करेंगे, ठीक है ना। अब हम प्रैक्टिस सेट जो था मैराथन वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।